हेलो माय डियर प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। आ ही गए समझो, ऑलमोस्ट, है ना। धक धक हो रहा है बिकॉज यू आर प्रिपेयर्ड, दैट्स वाई धक धक हो रहा है। तो सबसे पहले पैट योर बैक, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब सिंस नाउ। अब बस कुछ दिन की बात है, आराम से टिके रहो, शांत रहो, कामली स्टडी करो। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी द रिजल्ट जो आप चाहते हो। And I know you want the successful result, and you are going to get the successful result. Now let's move towards the audit strategy that I promised कि मैं ये शेयर करूँगी, and how I got 84 marks and in inter how I got 87 marks, right? So let's be shift on this, right? सबसे पहली बात है, मुझे जो फील होती है ऑडिट में ना, बच्चों को ऐसे लगता है कि दिस इज मोर अबाउट रट्टाफिकेशन। तो आई डोंट थिंक सो दिस इज रट्टाफिकेशन, बिकॉज बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो, मतलब मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं 100% उसको रट्टा नहीं मार पाते, ना मार पाएंगे। 100% भी नहीं, मैं बोलूँगी 90% भी नहीं रट्टा मार पाएंगे, 50% भी नहीं रट्टा मार पाएंगे। सिर्फ 40% रट्टा लगता है, सिर्फ 40% रट्टा लगता है, शायद उससे भी कम। बाकी सब हम अपनी ही लैंग्वेज में लिख के आते हैं। आप आईडीटी जितना मर्जी पढ़ लो, बट आप अपनी ही लैंग्वेज में उसको लिख के आते हो, आप रट्टा नहीं मारते हो, है ना। सो आप ये भूल जाओ कि मेरे को 100% रट्टा मारना है। आप बस ये सोचो कि मेरे को ये वर्ड ग्रास्प करना है, दिस वर्ड आई हैव टू ग्रास्प, दिस इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मेरे को वर्ड यूज़ करना है। अकेला ऑडिट एविडेंस यूज वर्ड नहीं करना है, मेरे को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंट यूज करना है, राइट। तो ये क्या है, यही आपको लर्न करना है, अदरवाइज बाकी आपने देखना है, आप अपनी लैंग्वेज में जो लिख लो वो ही बेस्ट है, राइट। अब सबसे पहली बात मैंने आपको बता दिया, ऑडिट इज नॉट अबाउट द रट्टा, इट इज मोर अबाउट लॉजिक। समझो ये क्वेश्चन तुमसे क्या मांगने की रिक्वायरमेंट कर रहा है, ये क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल करके चलनी है। एंड लॉजिक प्लस प्रेजेंटेशन, आप किस तरीके से उस आंसर को प्रेजेंट करके चल रहे हो, दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड बाय द आईसीआई। मैंने अपने इंटर में भी यही फॉलो किया था, मुझे पता था, मतलब मैंने बहुत सी वीडियोस देखी थी जिसमें बोला था ऑडिट को रटोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, बट आई डीप डाउन मुझे पता था कि मैं रट्टा नहीं मार सकती। मुझे आप एक लाइन दे दो, मैं उसको भी नहीं लर्न कर सकती हूँ प्रॉपरली, और बोलो कि वो लाइन को रट के मैं उसको भी चेंज कर दूंगी और फिर बोलूँगी, बिकॉज रट्टा इज़ नॉट ईजी फॉर अस। मतलब मेरे को लगता है 80% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो रट्टा नहीं मार सकते हैं, उनको बस लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो तुम अगर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे हो ना, यू आर डूइंग द ग्रेट जॉब, आपने ऑडिट को क्लियर कर लेना है फॉर श्योर, ठीक है। सेकंड, आईसीआई क्या चेक करता है, तो मैंने बहुत से आंसर शीट्स जब चेक किए आईसीआई के, जो सजेस्टेड आंसर्स आते हैं, मतलब जो सजेस्टेड आंसर्स भी नहीं हम बोलेंगे, जैसे बच्चे एग्जाम में पास करते हैं जिनके 70 मार्क्स आए, 60 मार्क्स आए, 45 मार्क्स आए, जिन जिनके जो जो मतलब ऑडिट में पास होते हैं, राइट। मैंने चेक क्या करा कि उस क्वेश्चन के वो बच्चा वही पास होता है जिसमें क्या रहती है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जिसमें क्या रहती है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेसिकली। सो सबसे पहली बात है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है, राइट, बहुत ही बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, मतलब मैं हर चीज़ को यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, डोंट थिंक आई एम राइटिंग समथिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, प्लस प्रेजेंटेशन का वे लिख के चलना है, ठीक है। आपने किस तरीके से केस स्टडी में चीज़ें अप्लाई करी हैं, तो केस स्टडी बेसिकली पता किस में आती है, एसेज में। जितने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग होते हैं ना, वो सारे सारे केस स्टडी बेस्ड आते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं आजकल, अब बैंक में भी ना, मतलब जो बैंक के क्वेश्चंस है उसमें केस स्टडी डालना शुरू कर दिया है आईसीआई ने। इवन प्रोफेशनल एथिक्स जैसे चैप्टर्स, कंसोलिडेशन डायरेक्टली पूछा जाता है, एनबीएफसी डायरेक्टली पूछा जाता है, देन वी हैव चैप्टर लाइक आई मस्ट से पीएसयू ऑडिट डायरेक्टली पूछा जाता है ना। तो इन चैप्टर्स के ऊपर फोकस करके चलो, अगर ऐसे अच्छे से पढ़ के चल रहे हो, है ना, तो ध्यान रखना केस स्टडी बेस्ड ही रहने वाला है। सेकेंड, यूज प्रोफेशनल लैंग्वेज। जैसे
मैं ये नहीं बोल सकती हूँ 100% चेकिंग आप लिख के चल रहे हो, लिखो हाँ रीजनेबल चेकिंग होती है ना, आपकी एब्सोल्यूट नहीं होती है। तो ये एब्सोल्यूट को मैं मतलब फॉर श्योर नहीं लिख सकती, मेरे को कुछ आईसीआई के कीवर्ड्स है जो मुझे यूज़ करने ही पड़ेंगे, बस उसको उतना ही वर्ड को हाईलाइट करूँ। मैंने देखा भाई व्हेन आई वाज टीचिंग द ऑडिट सब्जेक्ट, यू नो, आई सीन स्टूडेंट स्टडिंग एंड क्रैमिंग द ऑडिट, लाइक हर बुक के पन्ने को वो हाईलाइट करते जाते हैं। भाई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। हर पन्ने में हर लाइन इम्पॉर्टेंट नहीं होती। हर पन्ने में सिर्फ 4-5 कीवर्ड्स हाईलाइट करो जो नए नए वर्ड्स दिख रहे हैं। आपने देखा ऑडिट एविडेंस के पास में अगर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट लिखा है तो वही कीवर्ड है, उसी को ही आपने यूज़ करके चलना है, नथिंग एल्स, राइट। फिर उसके बाद फॉलो करो। मुझे लगता है आईसीआई मटेरियल इज़ अ गेम चेंजर, यू नो। आई ऑलवेज यूज़ द वर्ड गेम चेंजर बिकॉज मेरे को लगता है कि जिसने आईसीआई मटेरियल पढ़ा, जिसने आईसीआई मटेरियल के क्वेश्चन आंसर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यू नो, एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, वो बादशाह है, मतलब उसने सब कुछ कवर कर लिया, ठीक है। प्लस आरटीपीज़, यूजुअली मैंने देखा है थ्योरी सब्जेक्ट में बच्चे आरटीपीज़ को इग्नोर कर देते हैं, एमटीपीज़ को इग्नोर कर देते हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं। एंड पर्सनली मैंने कभी भी यू नो क्वेश्चन बैंक फॉलो नहीं करा था ऑडिट के लिए। मैं हमेशा आरटीपी के क्वेश्चन पढ़ती थी, हमेशा पास्ट ईयर के क्वेश्चन पढ़ती थी, हमेशा एमटीपी के क्वेश्चन पढ़ती थी, हमेशा आईसीआई मटेरियल के क्वेश्चन पढ़ती थी। नेवर एवर आई यूज द क्वेश्चन बैंक, क्योंकि तुम स्टडी मटेरियल पढ़ोगे, तुम क्वेश्चन बैंक भी पढ़ोगे, तुम आरटीपी एमटीपी भी करोगे, क्या क्या कर लोगे भाई, इंसान हो, एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। और वो भी ऐसे सब्जेक्ट के लिए जो थ्योरेटिकल है। और सबसे मज़ेदार बात पता है मुझे ऑडिट के बारे में क्या लगती है, माई ऑडिट इज़ द फेवरेट सब्जेक्ट। उसका रीज़न है, और उसका रीज़न ये है कि जो ऑडिट है ना, ऐसे बाहर से नहीं पूछता, जो स्टडी मटेरियल में कॉन्सेप्ट्स हैं उसी से ही पूछेगा। जो स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन बन सकते हैं आईसीआई हमेशा उसी से ही पूछेगा, वो आउट ऑफ लीग जा ही नहीं सकता। इवन एफआर में वो स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकता है, वो एएफएम में स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकता है, वो डीटी में एक अच्छा अलग पॉइंट डाल सकता है, बट ऑडिट में क्या डालेगा भाई, जो मटेरियल में है वही डाल के ही चलेगा, नथिंग एल्स, ठीक है। फिर उसके बाद यू नो कोचिंग के नोट्स आप ले सकते हो, आप रेफर कर सकते हो फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। कोचिंग के नोट्स सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए होते हैं, फाइनल आंसर आपका आईसीआई की वर्डिंग से मैच करना चाहिए, ठीक है। मैं किसी भी कोचिंग को यहाँ पे कुछ भी हार्म नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट डिस्क्लेमर दे के चल रही हूँ कि आप अपने रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो, बट प्रेफर आईसीआई ओनली। अब यू नो एसएस की वेटेज हाई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इग्नोर कर दोगे यू नो चैप्टर्स को, छोटे छोटे चैप्टर्स जैसे ड्यू डिलिजेंस, फॉरेंसिक, इन्वेस्टिगेशन, देन देयर इज पीएसयू, कंसोलिडेशन, एनबीएफसी, देन वी हैव प्रोफेशनल एथिक्स। तो आप में इतना बड़ा चैप्टर है ना, तो इन चैप्टर्स को इग्नोर करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। डू नॉट इग्नोर दीज चैप्टर्स एंड ऑल, राइट। मुझे लगता है इन चैप्टर्स के लिए आप एमटीपी आरटीपी रेफर कर सकते हो, अच्छे खासे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और देखोगे क्वेश्चन पढ़ोगे, अगर आपको नहीं सूझ रहा है तो नीचे आंसर पढ़ लो ना, आपका टेस्ट थोड़ी हो रहा है यहाँ पे, चीटिंग करो, है ना। तो उसमें देखो कि क्या क्वेश्चन का क्या आईसीआई आंसर दे रहा है, नेक्स्ट टाइम फिर उसी को रिवाइज करो, एंड धीरे धीरे आप देखोगे यू विल बिकम द परफेक्ट, ओके। देन अगेन अगर मैं एनबीएफसी की बात करूं तो स्कोरिंग है, बैंक की बात करूं तो स्कोरिंग है, पीएसयू की बात करूं तो स्कोरिंग है, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट आता है इसमें, है ना, सीएनजी के बारे में पूछा गया है, टेस्ट ऑडिट है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इफ रिटन एंड अटेम्प्टेड प्रॉपरली। ध्यान रखना, डू नॉट यूज़ द वर्ड्स, मतलब ऐसा ज़रूरी कंपल्जन नहीं है कि मेरे को एज इट इज़ आईसीआई की लैंग्वेज यूज़ करनी है, कुछ कुछ फॉलो कर सकते हो, कुछ कुछ इग्नोर कर सकते हो। सेकेंडली मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि आईसीआई में ना, मतलब आपके अगर 20 चैप्टर्स हैं तो डू नॉट डू द 20 के 20 चैप्टर्स, पढ़ने सारे हैं बट लर्न सिर्फ बेस्ट 10 अपने सेलेक्ट कर लो। इवन इट कैन बी एसेज ऑल्सो, इवन इट कैन बी एनीथिंग, मतलब 20 या 19 में से आप 10 चैप्टर्स को लर्न कर लो, राइट। बाकी सारे पढ़ के रख लो कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो
अब क्वेश्चन आता है हाउ टू राइट द आंसर। तो अभी तक मेरे ऊपर से लेके नीचे तक जितना मैंने लिखा है, तब से आप लेके ये समझ चुके हो कि आईसीआई की लैंग्वेज तो यूज़ करनी पड़ेगी। 100% नहीं करनी है, बट 40% आईसीआई की लैंग्वेज यूज़ करोगे तो फॉर श्योर आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। हेडिंग सब हेडिंग का ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। कहाँ हेडिंग डालनी है, कहाँ हमें हाईलाइट करके चलना है। हाईलाइट मतलब अब पेपर में हाईलाइटर तो यूज़ नहीं करोगे, कहाँ अंडरलाइन करके चलना है, कहाँ यूँ ऐसे करके चलना है। ऐसे के नाम प्रॉपरली लिखो। ऐसे इसके नाम तो आपको प्रॉपरली लिखना ही पड़ेगा। जैसे 500 है, 501 है, मतलब ऐसे 500 है तो उसका नाम लिख के चलना है ऐसे 500, राइट। एक्सटर्नल कंफर्मेशन तो यूँ लिख के चलो, जो भी है उसका प्रॉपरली आपको लिख के चलना ही चलना है। और लिंक फैक्ट्स विद प्रोविजन, ठीक है। सो और ऐसे की समरी बना के रखो। डू नॉट यूज़ द 1 पेज। ह्यूमन ब्रेन ऐसा है कि अगर वो 10 पेज पढ़ेगा तो याद सिर्फ 3 पेज का रखेगा। अगर आप एक ही पेज याद करोगे, किस तरीके से आप पूरा पेज को लिख पाओगे? उसके लिए 3 पेज करोगे तो 1 पेज याद रखोगे, 9 पेज पढ़ोगे तो 6 पेज याद रखोगे। तो अगर एक ही पेज बना के रखोगे तो क्या ही लिखोगे, है ना। तो कोशिश करो 3-3 4-4 पेज एक ऐसे के पढ़ के चलो, मोटा मोटा लिख के चलो, इसमें ये है, इसमें ये है, पता होना चाहिए। अगर मैं ऐसे 500 में तो क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसे 500 में हो तो क्या क्या चीज़ें हैं, 600 में हूँ तो मैं क्या क्या चीज़ें हैं, 705 है तो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ मैं आंसर में कोट करके आने वाला हूँ। वॉट सो एवर कंडीशन इज देयर, वॉट आई एम गोइंग टू कोट। प्लस उसके बाद आप कॉमन मिस्टेक क्या करके चलते हो भाई, मैंने ये देखा है। रिटन प्रैक्टिस का मतलब बच्चे समझते हैं कि सारा सारा आंसर प्रॉपरली लिख के चलो। क्या टाइम वेस्ट करते हो आप लोग? पूरा आंसर अगर लिख के चलोगे भाई, तुम अभी लिख लोगे एज इट इज़ बुक के साथ मैच करके, पेपर में लिख पाओगे? नहीं, कभी भी नहीं होता। मतलब मेरे 88 मार्क्स, 87 मार्क्स थे, 84 मार्क्स थे, मैंने भी नहीं लिखे थे। तो मतलब मेरे से शायद इंटेलिजेंट हो सकते हो, है ना, तो शायद से याद रहे, पर मुझे याद नहीं रहे थे और मैं अपनी लैंग्वेज में ही लिख के आई थी आईसीआई की लैंग्वेज के साथ। तो आई ऑल्सो एक्सपेक्ट कि आप लोग भी इस तरीके से करो, आंसर्स को प्रॉपरली मत राइट डाउन करो। यू कैन गो फॉर द मॉक टेस्ट सीरीज, राइट। कोई किसी की भी ले लो भाई, बहुत सारी सीरीज है। हमारी खुद की भी सीरीज आती हैं आदित्य जैन क्लासेस में, देन बाकी भी होंगी, है ना। तो आप किसी की भी टेस्ट सीरीज में जाओ, पर जाओ ज़रूर। अकेली ऑडिट की ही ले लो, जाओ ज़रूर, राइट। डू नॉट इग्नोर। एंड स्टोरी टेलिंग आंसर्स तो बिल्कुल भी नहीं प्लीज़। ये कोई ऐसे राइटिंग कंपटीशन नहीं हो रहा है। और जो ऐसे की रेफरेंस नहीं डालते हैं, दैट इज़ द रॉन्ग। डालना ही डालना है, ओके। सो ऑडिट तब स्कोरिंग होता है एज पर मी, एज पर योर मेंटोर गाइडेंस, एज पर नैया सचदेवा गाइडेंस, राइट। ऑडिट तब स्कोरिंग होता है जब आप आईसीआई की लैंग्वेज में ऑडिटर की तरह सोच कर करते हो, ना कि स्टूडेंट की तरह सोच कर आंसर लिखते हो। Be like your auditors. Think like you are an auditor, right? You can write the answer. मुझे पता है हाथ आपके रुकेंगे नहीं, बट फॉलो दीज थिंग्स। मैंने आपको एक अच्छी टेक्निक बता दी है। 20 के 20 चैप्टर्स को लर्न करने की जरूरत नहीं है, 10 चैप्टर को रट लो। रट लो मतलब कीवर्ड अच्छे से याद कर लो, बाकी 10 को अपनी लैंग्वेज, बिल्कुल ही अपनी लैंग्वेज में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े वर्ड्स जो है कॉपी पेस्ट करो। क्या मैम 19 के 19 चैप्टर करें? अच्छे मार्क्स लेने हैं तो 19 के 19 चैप्टर करो। पास ही होना है तो 12 चैप्टर्स भी इनफ है। बट 7 चैप्टर्स को इग्नोर कर दे, नहीं, 7 चैप्टर्स पढ़ने तो हैं, पढ़ने हैं, इसका मतलब है फॉर द एमसीक्यू पर्पस, राइट। सो इवन मैंने आपके लिए फॉर द ऑडिट एमसीक्यू 5 पेपर रेडी किए हैं for the MCQ purpose only, and that is for 150 rupees. So you can opt for that also, right? If you don't want, even जो students enrolled हैं उनको तो ये मिल ही रहा है, जो students नहीं enroll हैं, you can take these papers, this will be very helpful to you, okay? So सबसे पहली बात है, और मैं ये बोलूँगी, जब तक आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं होते तब तक आपको एकदम काम रहना है। डोंट फील एनेक्शियस, डोंट फील नर्वस। भाई डर उसी को लगता है, डर का माहौल तभी होता है जब आप प्रिपेयर्ड होते हो। अनप्रिपेयर्ड वालों को कभी डर नहीं लगता है,
सिंपल सा फंडा है, राइट? इफ टुडे यू आर डाउटिंग योर सेल्फ, डीमोटिवेटेड फील करते हो, या फिर मतलब फालतू में भी नहीं कह सकते, यू मस्ट बी एग्जॉस्टेड, है ना, टायर्ड फील करते हो एकदम, उस मोमेंट में आपको अपने लंबी गहरी सांस लेनी है, पॉज फॉर अ मोमेंट. द फैक्ट इज यू आर हेयर, you are still here, still studying, still trying, right? Already proves your strength. आप पढ़ रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो, यही तो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. बहुत से बच्चे यहाँ पे आके गिव अप कर देते हैं, आप गिव अप वाले में से नहीं हो, राइट? सो मार्क्स इन द मॉक्स डू नॉट डिसाइड दैट व्हाट मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट इन योर फाइनल एग्जामिनेशन. तुम्हारा पर लास्ट डे में कितना डिसिप्लिन है, दैट विल, ओके? ऑडिट, आईडीटी और डीटी, नन ऑफ देम आर बिगर देन योर डिटर्मिनेशन. कितने आप डिटरमाइंड हो, कितने आप उसको लाइवली इंजॉय करते हो. देखो 10 दिन है तो लाइवली इंजॉय करो ये सब्जेक्ट को, जैसे भी है, जैसे तैसे आप पढ़ो इसको और निकालो. अल्टीमेटली तुम भी चाहते हो कि मैं निकालूं, अल्टीमेटली मैं भी चाहती हूँ कि आप निकालो, क्लियर हो, सीए बनो. फटाफट से मेरी वीडियो पे आके कमेंट करो, मैम फाइनली आई एम सीए, फाइनली आई हैव पास सीए इंटर, फाइनली क्लियर्ड ऑडिट, फाइनली क्लियर्ड दिस ग्रुप, है ना? आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर योर मैसेज लाइक दिस. Trust the process, trust your preparation, and remember, you are not alone. Your mentor is with you till the last exam. उसके बाद भी हूँ सपोर्ट करने के लिए, आपको कभी भी ज़रूरत हो, any time you can contact me, right? So you are very close to your dream, your journey. प्लीज़ काम एंड कंपोज रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, है ना? और कोई भी अगर दिक्कत होती है, यू जस्ट गिव मी अ मैसेज, मेल ड्रॉप करिए, एनीथिंग यू लाइक. ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय.